हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो एसएससी जीडी हिंदी का होने वाला है और इसमें हम लोग आज देखेंगे तत्सम और तत्भव शब्द को। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पिछले वर्ष का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 2-3 रोजों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम में था, कुछ टेंशन था, इसी के वजह से। ठीक है, बाकी डेली वीडियो अब आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये एसएससी जीडी का है। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यानी कि ईंट का कोष्टक में कह रहा है कि मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। इसका हम लोगों को तत्सम रूप चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तत्सम रूप। ठीक है, तो आइए देखते हैं ईंट का तत्सम रूप। दोस्तों, एक बात और बता दें कि जो वीडियो में और जो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इतना से इतना हम लोग ये बार बार नहीं पढ़ेंगे, केवल ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा कि किसका तत्सम या तत्भव पूछ रहा है, ठीक है, वही आगे पढ़ेंगे। इसलिए ये पहला क्वेश्चन था तो सारा पढ़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि ईंट का तत्सम क्या होगा। ईंट का तो इष्टिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इष्टिका मंगवाई गई है। ईंट का तत्सम रूप इष्टिका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ से कह रहा है कि हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण अवगुण नहीं। तो अवगुण का तत्सम रूप क्या होगा, अवगुण का। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि अवगुण अवगुण का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये अवगुण हो जाएगा। ठीक है, अवगुण। आगे देखते हैं। आगे यहाँ से कह रहा है कि तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। दोस्तों, यहाँ खटर पटर का पूछ रहा है तत्सम, तो यहाँ खटर पटर हो जाएगा। ठीक है, खटर पटर। ठीक है, निरर्थक शब्द ज्ञात, यहाँ पे दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द, यहाँ पे खटर पटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करें। यहाँ यानी कि भिखारी को दे दो, क्या दे दो, भिखारी को दे दो तो क्या दे दो, तो यहाँ पे भिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि तत्सम, ठीक है, तत्सम रूप का चयन करें। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ का तत्सम शब्द पूछ रहा है, इससे जाने के लिए कहा गया है, जाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्र। अत्र माने यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पे देखिए, गोस्वामी का यहाँ पे तत्भव पूछ रहा है। देखिए, गोस्वामी का तत्भव पूछ रहा है कि गोस्वामी जी को बुलाओ, तो यहाँ पे गुसाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुसाई जी को बुलाओ। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पे देशज और विदेशज शब्द का चयन करें। ठीक है, देशज और विदेशज शब्द का क्या खाली स्थान इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता, क्या इतनी, यानी कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्या फायदा इतनी दौलत का। ठीक है, क्या फायदा इतनी दौलत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, कह रहा है तत्सम रूप, यहाँ पे रेखांकित का बंदर का, बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो वानर हो जाएगा। ठीक है, वानर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है तत्भव पूछ रहा है। ठीक है, तत्भव, तो यह उच्च कोटि के लेखक है, तो यहाँ पे उच्च का पूछ रहा है तत्भव। उच्च का तत्भव क्या हो जाएगा, तो ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऊंचा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तत्सम रूप का सही अर्थ पूछ रहा है। तत्सम रूप का यानी कि किसका पूछ रहा है, उत्साह का। ठीक है, उत्साह का तत्सम पूछ रहा है कि उत्साह का तत्सम क्या होगा, तो ये
उत्साह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्साह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए तत्भव पूछ रहा है। ठीक है, तत्भव रूप पूछ रहा है और ये गोमय का पूछ रहा है। ठीक है, तत्भव पूछ रहा है गोमय का, तो क्या हो जाएगा गोमय का दोस्तों? तो गोमय का क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोबर हो जाएगा। ठीक है, गोबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे घड़ी का तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, घड़ी का तत्सम शब्द पूछ रहा है, घड़ी का। तो घड़ी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? घटिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी घटिका। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि कल उमा की खाली स्थान में पेशी है। यहाँ पे देशज विदेशज शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अदालत में। कल उमा की अदालत में पेशी। पेशी कहाँ होता है? अदालत में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे तत्भव पूछ रहा है और किसका? ग्रीवा का। ग्रीवा का तत्भव पूछ रहा है, तो ये गर्दन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीवा मतलब गर्दन होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे तत्भव पूछ रहा है और किसका? त्वम का। ठीक है, त्वम मेरे भाई हो, तो त्वम का तुम होगा। ठीक है, त्वम का तुम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी त्वम का तुम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे तत्भव पूछ रहा है। ठीक है, तत्भव किसका? क्षत्रिय का। ठीक है, क्षत्रिय हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। ठीक है, तो क्षत्रिय का क्या हो जाएगा? क्षत्रिय का, तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा खत्री। ठीक है, खत्री, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देशज विदेशज शब्द पूछ रहा है और किसका? यहाँ पे तुम्हारी, यहाँ पे खाली स्थान माफ हो गई। क्या माफ हो गई? तो यहाँ पे हो जाएगा फीस माफ हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तुम चिंता न करो, तुम्हारी फीस माफ हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, तत्सम पूछ रहा है और किसका? घिन्न का पूछ रहा है। ठीक है, मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन्न सी आती है, तो घिन्न का पूछ रहा है। तो घिन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे घिन्न का घृणा हो जाएगा, घृणा आती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं इसी तरीके से। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्भव पूछ रहा है और किसका? अम्लिका का। ठीक है, तत्भव पूछ रहा है अम्लिका का, तो क्या हो जाएगा? अम्लिका का मतलब इमली। ठीक है, इमली, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं इसी तरीके से। कह रहा है कि जन्मों जन्मों का साथ। ठीक है, तो ये निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जन्मों जन्मों का साथ, इसका निरर्थक शब्द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्मों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जन्मों। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देशज विदेशज पूछ रहा है और यहाँ पे कह रहा है यहाँ से खाली स्थान से मेरे कपड़े निकाल दो। किससे से? तो अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे तत्भव पूछ रहा है और किसका? उल्लूक का। उल्लूक रात को ही जागता है, तो उल्लूक का तत्भव हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी उल्लू। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का तत्सम। ठीक है, तत्सम रूप सही विकल्प चुने। तो कान का, तो कान का क्या हो जाएगा? तो कान का दोस्तों होता है कर्ण। कर्ण मतलब कान होता है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि कल से ही मेरे कान या कर्ण में तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसी तरीके से उचित विदेशज शब्द का चयन करें। तो राजू की नौकरी सिफारिश से लगी है। ये सिफारिश जो है विदेशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे तत्भव कह रहा है और अश्रु का। अश्रु, इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो? तो ये आंसू हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे इसका देशज विदेशज पूछ रहा है। जाओ जाकर मालिक से अपनी ले लो। क्या ले लो? तो तनख्वाह ले लो, यही होगा। मालिक से तनख्वाह लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए तत्सम रूप कह रहा है और किसका? आंवला का। आंवला खाली स्थान विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो आंवला का तत्सम रूप क्या होगा? आंवला का तत्सम रूप तो ये आमलक हो जाएगा। ठीक है, आमलक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द, तो ये बिस्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिस्तर। आगे देखते हैं, आगे अंधेरा का तत्सम पूछ रहा है। देखिए, जल्दी चलो अंधेरा छाने लगा है, तो अंधेरा का तत्सम रूप क्या होगा? अंधेरा, तो अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है और तिनका का पूछ रहा है। पता नहीं कहाँ से एक तिनका आकर आँख में चला गया जो अब दर्द दे रहा है, तो तिनका का क्या होगा? तो तिनका का हो जाएगा दोस्तों तृण। तृण मतलब तिनका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देशज विदेशज पूछ रहा है और पुलिस को कुछ मिले हैं, क्या मिला है? तो सुराग मिलता है, पुलिस को कुछ सुराग मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुराग बोले तो एविडेंस। ठीक है, गवाह। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक यानी कि हमस नहीं हो पाएगा। हमस यानी कि हमस का, तो ये हमस हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हमस, निरर्थक शब्द। आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे तत्भव शब्द ज्ञात कीजिए और अर्ध का। ठीक है, अर्ध का, तो ये आधा होगा। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, तत्सम कह रहा है चुनने के लिए और घर का। रमेश घर जा रहा है, यानी कि घर का गृह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घर का गृह होता है तत्सम रूप। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि तत्भव चुनिए और गृहिणी का तत्भव क्या होगा? गृहिणी का तत्भव क्या होगा? तो ये घरनी होता है। ठीक है, घरनी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है यहाँ पे कि निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ताबकी नहीं, किताब होता है, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो ये निरर्थक ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ताबकी नहीं किताब हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है तत्सम, तत्सम चुनने के लिए और कायर का। तो कायर का क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है दोस्तों, कायर का क्या तत्सम होगा? कायर का, तो ये कातर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कातर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सार्थक शब्द चुनिए। सार्थक शब्द चुनिए, तो ये हवाई हो जाएगा, सार्थक शब्द, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम और किसका? मेरे मन की व्यथा कोई भी नहीं समझ सकता। व्यथा का व्यथा होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी व्यथा। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों कह रहा है यहाँ पे तत्सम चुनने के लिए और खाट का। खाट का तत्सम क्या होगा? तो खाट का दोस्तों खटवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खटवा। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहा है तत्भव चुनिए। किसका? गोत्र का। गोत्र का तत्भव, जैसे कि शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते। ठीक है, तो ये देखते हैं गोत्र का। ठीक है, गोत्र का तत्सम, तो ये गोत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गोत। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्भव। तत्भव चुनने के लिए किसका? कच्छप का। तो कच्छप का दोस्तों क्या हो जाएगा? कच्छप का कछुआ हो जाएगा। ठीक है, कछुआ, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि तत्सम चुनिए। किसका? आरती का। आज रात की आरती की, तो आरती का तत्सम क्या हो जाएगा? आरती का तत्सम क्या हो जाएगा? तो ये आरात्रि का। ठीक है, आरात्रि का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है निरर्थक शब्द चुनिए, ज्ञात कीजिए। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा। तो ये घूमते घामते दोस्तों हो जाएगा ये निरर्थक शब्द, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए और ये ढाई आखर, ये रेखांकित चित्र वाला आखर प्रेम के मानों को बदल सकता है। आखर नहीं, अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर होता है, ढाई अक्षर प्रेम के, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है यहाँ पे तत्भव रूप का सही विकल्प और ये
खरजू का, ठीक है, खरजू का तत्सम रूप का सही विकल्प, तो खरजू का होता है खुजली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी खुजली। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सार्थक शब्द चुनिए। सार्थक क्या होगा? सार्थक तो ये साविन हो जाएगा, सार्थक साविन, ओ सॉरी, यहाँ पे मोबाइल सार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल सार्थक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पे निरर्थक कह रहा है, निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। लाइब्रेरी से किताब, ये किताब होगा, ठीक है, तो यहाँ पे निरर्थक क्या है? किताब, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब, क्योंकि यहाँ पे किताब होना चाहिए, इसीलिए ये निरर्थक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे तत्सम कह रहा है, तत्सम चुनिए और किसका? फूल का, फूल का तत्सम चुनिए, तो ये पुष्प हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुष्प। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से कह रहा है दोस्तों तत्भव चुनने के लिए, और ये श्यामल का, श्यामल का तत्भव कह रहा है चुनने के लिए, श्यामल का, तो श्यामल का दोस्तों सांवला होता है, ठीक है, श्यामल का सांवला होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है तत्सम रूप चुनिए और किसका? तो पत्ते का, तो पत्ते का तत्सम रूप होता है पत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पत्र। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे तत्भव कह रहा है चुनने के लिए, और ये जिह्वा का, डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा, तो जिह्वा का क्या होगा? जीभ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जीभ। आगे इसी प्रकार से कह रहा है कि विदेशज शब्द का चयन करिए, विदेशज, ठीक है, तो स्कूल को टाटा फाउंडेशन से मिला है, क्या मिला है दोस्तों? फंड मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी फंड। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देशज विदेशज शब्द का चयन करें, जैसे कि कंपनी बाग में आज धूल खा रही है, कंपनी बाग में आज धूल खा रही है, इसका देशज विदेशज शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तोप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तोप। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे तत्सम कह रहा है और किसका? नींद का, जैसे कि जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में ही थी, ठीक है, तो नींद का देखते हैं हम लोग तत्सम रूप, ठीक है, तो नींद का हो जाएगा तत्सम रूप या निंद्रा, ठीक है, निंद्रा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जैसे कि तत्सम रूप ही कह रहा है, तत्सम रूप और अंगीठी का, ठीक है, शाम होते ही सबके रसोइयों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, तो ये अंगीठी का यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है, तो अंगीठी का तत्सम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अग्निष्ठा, ठीक है, अग्निष्ठिका, ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जैसे कि तत्सम रूप इसका कह रहा है और बनारस का, तो बनारस की तो बात ही कुछ और है, तो बनारस का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ये वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है तत्भव शब्द चयन करें, तत्भव रूप, और ये कंटक का, तो कंटक का तत्भव रूप हो जाएगा कांटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कांटा। आगे देखते हैं, इसी तरीके से अगला कह रहा है तत्सम शब्द का ज्ञात कीजिए। तत्सम किसका? और दूध का कह रहा है, क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो दूध का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो दूध का हो जाएगा दुग्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दुग्ध। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि देशज विदेशज ज्ञात कीजिए, किसका? यहाँ पे जैसे तुम्हारे कपड़ों पर लगा है, क्या लगा है? तो दाग लगता है, ठीक है, ऑप्शन पे यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दाग, तुम्हारे कपड़ों पर दाग लगा है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे निरर्थक कह रहा है कि निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे वहाँ से पेन वेन दे दो, तो पेन वेन यहाँ पे निरर्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तत्सम किसका? तो तत्सम यहाँ पे कह रहा है अमी का, जैसे कि पंचामृत में गंगा जल को अमी माया माना गया है। अमी का मतलब अमृत होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अमी मतलब अमृत, तत्सम रूप। आगे देखते हैं,
आगे दोस्तों यहाँ पे तत्सम पूछ रहा है किसका, ऊँट का। जैसे कि रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा उत्तिष्ठ। ठीक है, उत्तिष्ठ ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी। इसका तत्सम पूछ रहा है किसका, जोर जोर से उसास ले रहा था। ठीक है, तो उसास का पूछ रहा है, उसास का तत्सम। ठीक है, उसास का तत्सम, तो ये उच्च वास हो जाएगा। ठीक है, उच्च वास यानी कि उच्च सांस। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे देशज विदेशज पूछ रहा है। जैसे कि कितने खाली स्थान हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। तो ये 65 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, तो बेरहम, कितने बेरहम हो तुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देशज विदेशज पूछ रहा है। जैसे कि कोमल के खाली स्थान काफ़ी सुंदर हैं। कोमल के क्या खाली ज़्यादा सुंदर हैं, तो ये ईयरिंग। ठीक है, ईयरिंग काफ़ी सुंदर हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यहाँ पे तत्सम कह रहा है। तत्सम शब्द क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे न जाने कब से भिन भिना रही है, तो भिन भिना का तत्सम क्या होगा। ठीक है, भिन भिना का तत्सम क्या होगा, तो ये मच्छी का, क्या भिन भिनाती है, मच्छी का। मच्छी का न जाने कब से भिन भिना रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे देशज विदेशज पूछ रहा है किसका। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपसे यही अपील है कि आप हमारी बात सुने। ठीक है, तो ये अपील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तत्भव पूछ रहा है किसका, केदारी का। हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारिका बना रखी है। तो केदारिका का क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यारी। ठीक है, क्यारी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे निरर्थक शब्द चुनने के लिए। निरर्थक शब्द जैसे कि जाकर थोड़ी चाय वाय बना लाओ, तो चाय वाय हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों इसी तरीके से कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्द तत्सम इसका चयन करें, और ये नेम का तत्सम। ठीक है, तो नेम का तत्सम हो जाएगा नियम। ठीक है, नियम का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि देशज विदेशज शब्द का चयन करें। जैसे कि तुम्हारा कल आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कोष्टक में तत्भव शब्द का चयन करें, तो ये इच्छु का तत्भव क्या हो जाएगा, तो इच्छा होगा, इच्छु। यहाँ से देखते हैं, मुझे इच्छु का रस पीना बहुत पसंद है, तो इच्छु मतलब ईख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ईख, मुझे ईख का रस पीना बहुत पसंद है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि निरर्थक शब्द ज्ञात करें। ठीक है, तो मुझे तमार से काम है, तमार नहीं तुम्हारे से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, मुझे तुम्हारे से काम है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कह रहा है निरर्थक शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बाजार से टटमार ले आओ, यहाँ टटमार नहीं टमाटर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे दोस्तों टटमार नहीं टमाटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करें। जैसे कि नहीं मुझे तुमसे कोई नहीं चाहिए, कोई मतलब क्या नहीं चाहिए, एहसास या इमारत क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एहसान नहीं चाहिए। नहीं मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे अर्ध का क्या पूछ रहा है, तो अर्ध का तत्भव पूछ रहा है कि तत्भव अर्ध का क्या होगा। जैसे आज बहुत दिनों बाद बाहर, अर्ध मतलब आधा चांद दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेड़, यहाँ पे पेड़ वेड़ हो जाएगा निरर्थक शब्द। देखते हैं यहाँ पे पेड़ वेड़, तो यहाँ पे वेड़ हो जाएगा, ठीक है, वेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, पेड़ वेड़। पेड़ सार्थक है और वेड़ निरर्थक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्भव पूछ रहा है। जैसे कि सूखे मेवे में कुछ अछोट खाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो अछोट नहीं होता है, अखरोट होता है, ठीक है, अखरोट होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है तत्भव शब्द रूप ज्ञात कीजिए। किसका? कथानिका का। कथानिका, जैसे कि मेरी दादी जी हम सभी बच्चों को हर रात एक नई कथानिका, कथानिका नहीं कहानी होता है, सुनाती हैं। तो इसका देखते हैं, तो इसका हो जाएगा कहानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहानी, ठीक है दोस्तों। तो ये था एसएससी जीडी का हिंदी विषय से तत्सम और तत्भव शब्द का चयन करने के लिए। इसमें कुछ देशज और विदेशज, कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द था। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारा प्रीवियस ईयर था, पूछा गया क्वेश्चन, सब का सब पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।